कल जो पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था कल। तो कुंती महारानी भगवान से प्रेयर कर रही हैं, भगवान द्वारका जाने के लिए रथ में बैठ चुके हैं और कुंती महारानी जो है हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ी हैं और कुंती महारानी प्रेयर कर रही हैं कि हे भगवान, आप कमल नयन है, करती है ना प्रार्थना कि आपके नेत्र कमल के समान है ना, और आपके चरण भी कमल के समान है। तो मतलब बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करती हैं और जो उनको भगवान ने कष्टों से बचाया है उन कष्टों के लिए वो कहती हैं कि भगवान ये जो कष्ट है आप मुझे बार बार दीजिए, है ना, ये कष्ट बार बार दीजिए ताकि ये कष्ट जब आते हैं तो हमें आपका स्मरण कर पाते हैं हम। और फिर वो आगे बोलती हैं कि आप एक जो है एक लीला का स्मरण कर रही थी, वो कल जो हमने पढ़ा था वो कौन सी लीला थी, दामोदर लीला। वो दामोदर लीला का स्मरण करती हैं और वो बोलती हैं कि भगवान जब आप क्या हुआ था, जब आपको आपकी माता ने उखल से बांध दिया था और आप माता से डर गए थे और आपने डर के मारे आपके आंसू मतलब आपकी आंखों से अश्रु बहने लगे और उन अश्रु के कारण आपका काजल जो है कि मतलब धुल जाता है। तो वो लीला का स्मरण करके मैं क्या हो जाती हूँ, विस्मित मोहग्रस्त हो जाती हूँ। तो बोलती हैं, एक बार मैं लाइन पढ़ देती हूँ। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रु से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो हमने इस पे डिस्कशन किया था कि भगवान जो है वैसे पूर्ण है, अपने में पूर्ण है, पर वो जो होते हैं अपने भक्तों के अपने मतलब करुणामयी अपनी वात्सल्य के कारण, अपनी माता के वश में होने के कारण, क्योंकि इन्होंने यशोदा माता को सब जो है ये भुलवा दिया था कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। वो तो सिर्फ अपना एक छोटा सा लाला ही समझती थी, मेरा पुत्र है और मैं इसकी माता हूँ, तो वो उसको वैसे ही ट्रीट करती थी, है ना। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं भी की, जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया और रोज ही कोई ना कोई राक्षसी का वध करते रहते थे भगवान। फिर भी उनकी माता ये सोचती थी मेरा छोटा सा लाल जो है ये मेरा ही पुत्र है, वो कोई भगवान नहीं है। जब भी कोई उन्हें भगवान कहने का प्रयास करता था ना तो उन्हें गुस्सा आ जाती थी कि मेरे लाला को भगवान कैसे कह रहे हैं, है ना। तो वो बहुत ही मतलब करुणा एक वात्सल्य के कारण अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी। तो वही भगवान भी वही चाहते थे कि माता को कभी भी ये ना लगे कि मैं जो है भगवान, नहीं तो वो मेरी ना जोत लेके मुझे दिखाने लग जाएगी, मेरी पूजा करने लग जाएगी। तो भगवान जो है ऐसे माता को अपनी भुलवा दिया था कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, तो हम आज आगे के श्लोक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, श्लोकास नंबर 32। केशिता आहु अजनम जाता पुण्या श्लोकस्य कीतये यदो विप्रस्ते अनवाये मलयस्य इव चंदनम। शब्दार्थ, केशित कोई आहु करता है अजन्मा जातम उत्पन्न पुण्य श्लोकस्य महान पुण्यात्मा राजा की कीर्ति विस्तार करने के लिए यदो राजा यदु का प्रिय से प्रिय अवन अवनवाय कुल में मलय पर्वत का ईव सदृश चंदनम चंदन। आगे बोलती हैं, कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तो वो कुछ भगवान के बारे में बात कर रही हैं और तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं एक बार हम पढ़ लेते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। चूंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, मतलब आपको मोह में डाल देगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि भगवान साधारण जन्म ले रहे हैं, साधारण बच्चे के जैसे। ठीक है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं
यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्यात्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। ठीक है, कौन सा श्लोक है इसमें कोटेशन में? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, तो ये श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी उसको यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। उन अजन्मा के प्राकृतिक का यही उद्देश्य है। फिर भी कहा जाता है कि पूर्ण श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि पांडव कौन थे? धर्मपरायण थे, इसलिए। क्योंकि भगवान को धर्म की पुनः स्थापना करनी थी, और वो जो पांडव गण थे वो धर्म जो है धर्म के अनुसार चलते थे, इसीलिए भगवान उनका साथ देते थे, अधर्मियों का साथ नहीं देते थे भगवान। ठीक है, जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं। जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। ठीक है, राजा पापी होगा तो नागरिक स्वतः ही दुखी रहेंगे, है ना, क्योंकि उसके कृत्य ही इतने भयानक होंगे। जैसे कि राजा वेन की कहानी आती है। राजा वेन भी अत्यंत मतलब क्रूर राजा था, और वो क्या करता था, उसने सारे जो रिचुअल्स थे, सारे जो भक्ति में जो यज्ञ अनुष्ठान पूजा सब बंद करवा दिया था। तो वो अधर्म के को प्रमोट कर रहा था, अधर्म के तरफ बढ़ रहा था। तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर क्या किया, राजा वेन को मंत्रों के द्वारा मार दिया, फिर उसके शरीर का मंथन किया। फिर मंथन करने के बाद जन्म होता है। फिर दो लोगों का जन्म होता है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। एक अर्ची उनकी वाइफ थी, और राजा पूर्ण नाम पुनर नहीं, या भी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो वो राजा पृथु राजा पृथु। तो इस तरह से उसके शरीर का मंथन करने के बाद, ठीक है, तो ये दुष्ट राजा जब होते हैं तो इस तरह से जो होता है, बीच बीच में ऐसे जो है धर्म की स्थापना के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। ठीक है, लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतः वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता ना था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निलिपित रहते हैं। वे उस चंदन के समान है जो मल्य पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और स्वतंत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मल्य पर्वत के क्षेत्र में उगता है। जो चंदन पाया जाता है विशेष रूप से वो मल्य पर्वत के क्षेत्र में उगता है, इसलिए चंदन तथा मल्य पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा हैं, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र के नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता और जनक हैं। ठीक है, भगवान तो मतलब जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अहम बीज प्रदाता, मैं ही बीज प्रदाता तुम्हारा पिता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ही यहाँ पर जो उसको कंक्लूड कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि भगवान, निष्कर्ष यही है कि भगवान अजन्मा होते हुए भी क्या है, किसी एक के नहीं है ना। उनको किसी एक फॉर्म में हम बांध के नहीं रख सकते। भगवान स्वतंत्र हैं, और उनके कार्यकलाप भी अचिंत्य हैं, जो हमारी भौतिक शक्ति से हम उसको ऊपर है, मतलब हम जहाँ तक हमारी सोच नहीं सकते उससे भी विशालतम है भगवान।
यस, नेक्स्ट श्लोका जयश्री पढ़ोगे? थैंक यू जयश्री। तो आगे कंटिन्यू कर रही हैं इसको, बोल रही हैं भगवान से, अन्य लोग कहते हैं क्योंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, है ना, घोर तपस्या की थी उन्होंने, और 10वें स्कंद में इसका विस्तार से वर्णन है। ठीक है, तो अतः आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में श्रीमद् भागवतम के जो है भूमिका में ये पढ़ लिया था कि भगवान के जन्म का उद्देश्य क्या है, पढ़ा था ना, कि भगवान पृथ्वी देवी और ब्रह्मा जी गए थे ना भगवान के पास, तो भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि समय आने पे मैं जन्म लूंगा, ठीक है, तब तक क्या करो, जो सारे देवी देवता हैं वो उनको बोलो कि वो पृथ्वी पर जाएं और जन्म लें, है ना। तो उसी तरह से, और जो यहाँ पर जो बात कह रही है कुंती महारानी की, आप वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म, उन्होंने प्रार्थना की, कठिन तपस्या की है। तो ये पूर्व जन्म में उनका नाम क्या था? सुतपा और प्रश्नि। ठीक है, तो ये आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि आपके पास श्रीमद् भागवतम का अलग से एक नोटबुक होना चाहिए, जिसमें पूरे श्रीमद् भागवतम के ही नोट्स हो, किसी और कोई और चीज उसमें नोट नहीं करनी। ठीक है, तो अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ वो नोट्स, उसके बाद आगे फर्दर आप न्यू कोई कोर्सेज करेंगे भागवतम के ऊपर, लाइक आपने कभी भक्ति वैभव किया है ना, तो आपके और नोट्स बनेंगे, तो आपको उसी में ही ऐड ऑन करना है, कुछ और मतलब कुछ भी लिख देना ऐसा नहीं, आप एक पर्टिकुलर बुक की एक पर्टिकुलर नोटबुक बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर वो स्मरण करिए कि सुतपा और प्रश्नि ने आप कठिन तपस्या की थी, और जो ये भगवान के माता पिता है ना, ये शाश्वत माता पिता हैं। तो मैं एक लेक्चर में सुन रही थी जिसमें प्रभु जी बोल रहे थे कि भगवान के माता पिता ऐसा नहीं है कि इस जन्म में कोई और है, अगले जन्म में कोई और है, वो शाश्वत माता पिता है भगवान के, और वो कोई और बन नहीं सकता, कोई और उनकी पोजीशंस नहीं ले सकता। ये भगवान की इच्छा है, और जिसके कारण से वो शाश्वत माता पिता बने रहेंगे उनके। क्योंकि जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब भगवान अपना वात्सल्य प्रेम प्रकट कर रहे थे प्रहलाद महाराज के प्रति, तो उनकी इच्छा हुई कि मुझे भी ऐसा वात्सल्य प्रेम का अनुभव करना है। इसी कारण से भगवान ने हर जन्म में उसके बाद माता पिता स्वीकार किए। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोकास में। श्लोकास नंबर 34। भार अवतारणाम अन्या भुवा नाव इव उदी सिंधया भूरि भारेणा जाता ही आत्मभुवा अर्थिता। भार अवतारण, संसार का भार कम करने के लिए अन्य अन्य लोग भुवा, संसार का, नाव नाव, इव सदस्य, उदयो समुद्र में, सिंधयत्या अर्थ दुखी, भूरी अत्यधिक, भारेण भार से, जात उत्पन्न, ही निश्चय ही, आत्मभुवा ब्रह्मा द्वारा अर्थिता प्रार्थना किए जाने पर। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की
तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। ठीक है, मतलब जब भार बढ़ गया, मतलब अधर्म का भार बढ़ जाता है, तो पृथ्वी जो है त्राही माम करती हुई कहाँ जाती है? ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने के लिए। ठीक है, तब ब्रह्मा जी जो है फिर आगे जाते हैं भगवान विष्णु के पास। तो इस तरह से जो है पृथ्वी का भार को भगवान जो है फिर अपने अलग अलग रूपों में जन्म लेके भार को कम करते हैं पृथ्वी पर से। पृथ्वी जो है जो सहन नहीं कर सकती भार किसका? एक तो झूठ का भार और एक पापियों का भार सहन नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए कभी कभी इसलिए बोला जाता है कि झूठ का भार जितना जो लोग झूठ बोलते हैं, अननेसेसरी झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, तो उससे जो है उनके बैड कर्मास बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसलिए अननेसेसरी जिसके लिए मतलब किसी का जीवन बेमतलब बेफालतू में आप जैसे झूठ की भी ना कुछ लिमिट्स होती हैं। अगर किसी का जीवन बच रहा है उससे, तब वहां पे झूठ बोलने के लिए आपको थोड़ा सा छूट है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी था कि एक ब्राह्मण ने, एक गाय आ रही थी, है ना, उसके पीछे कसाई भाग रहा था। तो गाय जब भाग के गई तो ब्राह्मण ने कसाई को उसका एड्रेस बता दिया कि इस दिशा में गई है। तो उस ब्राह्मण को जो है अनंत काल तक नरक में वास करना पड़ा। तो उसने पूछा कि मैंने तो शास्त्र पढ़े हैं, मैंने तो इतनी पूजा की है, भगवान मैंने क्या क्या नहीं किया, तो मुझे नरक क्यों मिला? तो उसको बताया गया कि तुमने एक निर्दोष गाय को काटने के लिए कसाई को उसका एड्रेस बताया था। तो गाय के शरीर पे जितने भी रोम है, मतलब उसके जो छिद्र है रोम में, जितने बाल है उसके शरीर पर, उतने कालों तक उसको नरक में वास करना पड़ा। इसीलिए गाय के प्रति किसी भी तरीके का अपराध करना, उसे काटना और उसके प्रति हिंसा करना, ये सारा जो है नरकों में वास करने के लिए टिकट है। तो जो टिकट लेना चाहता है नरक का, तो उसको ही काम कर लेना चाहिए। ठीक है, और जो भगवान के धाम जाना चाहता है तो उसको ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नरक बहुत खतरनाक होता है। नरकों का वर्णन सुनेंगे हम श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में। चलिए, तो तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय क्या बोलते हैं तात्पर्य में? सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव है। ठीक है, प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी। तथा नारायण उनके प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की नाभि से अंकुरित हुए। कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसीलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भगवान विष्णु? पद्मनाभ। ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए। भगवान के अनेक नाम हैं, उनमें से एक नाम ये भी है, पद्मनाभ। ठीक है, क्योंकि उनकी जो नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो भगवान को पद्मनाभ भी कहा जाता है। ब्रह्म आत्मा भू कहलाते हैं। ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं क्योंकि उनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ। ये पहला केस ऐसा है जिसमें पुत्र का जन्म बिना माता के हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ऊपर की दूसरी लाइन है उसको हाईलाइट कर लीजिए कि ब्रह्मा आत्मभूव कहलाते हैं क्योंकि उनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ, इसलिए ब्रह्मा भू कहलाते हैं। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्ति मता। ठीक है, भगवान स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी की उत्पत्ति के लिए किसी की जरूरत नहीं है, स्वयं उनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो भगवान को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सर्वमान्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर से सभी अंगों अन्य
सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे नहीं हैं। वे पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं। उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसीलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रभारी हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम में, जो हमारा 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसमें जो सत्य लोक है वहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और अनंत कोटि ही ब्रह्मा है। उनके अलग अलग, किसी के 1,000 सिर है, किसी के 10,000 लाख, जैसे हमने पढ़ा भी है कई बार। तो हमारे जो जिस पृथ्वी पर जिस हम प्लैनेट ब्रह्मांड में रहते हैं, उसमें जो सत्यलोक है, उसमें जो है 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, और उनका पूरा शरीर किससे बना हुआ है? उनका पूरा शरीर बुद्धि का बना हुआ है और चारों वेद उनके हाथ में है। ठीक है, तो इस तरह से वे प्रभारी हैं। यही ब्रह्मा ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रभारी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप से प्रतिबंधित है। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेतदीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। क्या है? श्वेतदीप। ठीक है, जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिससे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तो वे उसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ठीक है, जो स्वर्ग लोग हैं, वहां पर देवता जो है निवास करते हैं, और कुछ ऐसी विपत्ति आ पड़ती है जो वो नहीं सुलझा पाते, तो वो कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते, तो वे क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास परामर्श करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है ऊपर ही निवास कर रहे हैं। ठीक है, और जो कारणोदक्षाई विष्णु है, वो सबसे नीचे निवास करते हैं। जैसे मैंने आपको 14 प्लैनेट सिस्टम पढ़ाया था ना, अच्छे से दिखाया था, तो वही सारा कुछ मतलब उसी नियम के अनुसार है। और जिस माले में हम रहते हैं, 14, एक समझ लीजिए, मटेरियल एग्जाम में अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं, तो एक बिल्डिंग है जिसमें 14 जो है फ्लोर हैं, और हम 7th फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है, तो 7th फ्लोर पर और सारे फ्लोर के अलग अलग जो है टाइम काल का पीरियड है। मतलब पृथ्वी का काल जो समय है वो अलग तरीके से चलता है, और ब्रह्मा जी के सत्यलोक में अलग तरीके से चलता है, स्वर्ग का अलग है। इसीलिए कभी कभी बोला जाता है देवताओं के 100 वर्ष, है ना, और ब्रह्मा जी के काफी अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर जितनी तेजी से टाइम बीत रहा है, उतना वहां पे और तेजी से समय जो है अलग गणना के अनुसार कार्य कर रहा है। तो मतलब काल की जो स्थिति है, अलग अलग मतलब लोकों के हिसाब से अलग अलग है। जैसे ऊपर के लोग अलग हैं, है ना, जनलोक, महालोक, तपालोक। नीचे के अलग अलग है, तलातल, रसातल, है ना, पताल। इस तरह से अलग अलग लोग, हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास परामर्श करते हैं, और और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। तो बोलते हैं भगवान अवतार लीजिए और इस समस्या का समाधान कीजिए। भगवान भी कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार लेंगे। भागवतम में वर्णन है कि भगवान जो है संभल में, क्षेत्र में जन्म लेंगे। ठीक है, तो बहुत डिटेलिंग में सब कुछ वर्णन है। तो ऐसा होगा ही होगा। जो भागवतम फोरकास्ट भी करता है, आपने सुना था ना, मैंने बताया भी था कि जब भगवान बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ तब भी वो फोरकास्ट कर चुके थे, है ना। तो आगे चलते हैं। ये समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई, और ये पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के निकट जाकर, क्षीरोदक सागर कहाँ पर है? ऊपर है ना, ऊपर है क्षीरोदक सागर ऊपर निवास करता है। ऊपर के लोगों को जब हम पार करते हुए जाते हैं, तब आता है क्षीरोदक। और फिर और जो है शिव जी का मैंने बताया था ना, कैलाश पर्वत भी दिखाया था आप लोगों को। और फिर साकेत धाम, वो भी दिखाया था, साकेत धाम है। फिर आगे और भी चीजें ऐसी आएंगी, और लास्ट में बहुत दूर है भगवान का गोलोक धाम। तो हमें विचलित नहीं होना, हमें फोकस भगवान पे ही रखना है। ठीक है, अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। अतः कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से
हुआ। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है, वो बोल रही हैं कि ब्रह्मा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, देवताओं ने प्रार्थना करी। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोका जयश्री पढ़ो। थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर कुंती महारानी आगे बोल रही हैं, तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, इससे जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। भगवान हम किस लिए बने हैं? हम बने हैं सेवा के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वास्तविकता धर्म का पंथ यही है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके सुफरित मानकर, मतलब कि एकमात्र कर्ता मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को सेवा तो करनी है, क्योंकि संभवतः वे इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य यही है, क्या है? सेवा करना है। जो पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ उसको हाईलाइट कर लीजिए। जब आप कभी भी भागवतम उठाएंगे तो आप इसका मीनिंग स्पष्ट रूप से आपको ये कुछ लाइन पढ़ के ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो वास्तविक धर्म का पथ यही है कि भगवान की परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके सुविदित मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को सेवा तो करनी है, क्योंकि संभवतः वे इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, अतएव जीव का कर्तव्य है उनकी एकमात्र सेवा करना। ठीक है, तो हमें सेवा करनी है भगवान की। तो सेवा करते करते ही हमसे प्रेम हो जाएगा, और जब आपको उनसे प्रेम हो जाएगा तो उनके द्वारा बताई गई सारी चीजें आप वैसे ही स्वतः ही पूरी मतलब वैसे ही फॉलो करने लगोगे।
लेकिन उसके लिए क्या है, सब चीजों के लिए, जैसे कि कोई भी चीज आप बनाते हैं, सब चीजें चाहिए होती है ना उसके लिए, सारे मसाले, पूरे जितनी भी सामग्री है पूरी चाहिए होती है। तो जिस तरह से भक्ति में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबकी आवश्यकता होती है, सबसे पहले भक्तों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिर्फ शास्त्र पढ़ के कोई भक्ति करना नियम नहीं सीख पाता। मैंने भी बहुत बार की चीजें पढ़ाई हैं, पर प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा आप सीख नहीं पाओगे, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। भक्त लोग आपको करके दिखाएंगे कि ऐसे होता है, ठीक है। तो भक्तों का एसोसिएशन करके आप जो है मतलब मटेरियली चीज लाइफ में रहते हुए भी स्पिरिचुअल को कैसे एड ऑन करना ये सीख पाओगे, है ना। सिर्फ बुकिश एक शास्त्रीय नॉलेज से उसको कैसे अप्लाई करना है भौतिक जीवन में, वो सीखने के लिए भी भक्तों की आवश्यकता है अत्यंत। और कैसे जीवन में कृष्ण को सेंटर करना है, वो भी इसके लिए भक्त चाहिए, ठीक है। और ये भक्त कब मिलते हैं, भगवान की कृपा से मिलते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भक्तों का एसोसिएशन प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो इसी कारण से तो बोल रहे हैं, और उसके बाद हम सेवा में लगते हैं भगवान की। तो जीव को सेवा ही करनी है तो भगवान की सेवा करे, ठीक है। वो ये वैसा अकाउंट के जैसा है जो कभी भी आपका क्या नहीं होगा, कभी भी डेबिट नहीं होगा, कभी भी घटेगा नहीं, हमेशा क्रेडिट ही होता जाएगा। भक्ति में जीवन ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें से जितना निकालो उतना बढ़ता रहता है ना, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो है भक्ति में जीवन कभी भी माइनस नहीं होता, हमेशा प्लस ही रहता है। तो आगे चलते हैं, इसमें एक आध लाइन जो मुझे आपको बतानी है। त्रितापों की बात की गई, त्रिताप मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए थे कि त्रिताप कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं जयश्री, बताओ त्रिताप। हम्म। हम्म। और त्रितापों में से इनको डिटेल में एक्सप्लेन करो, कैसे होते हैं त्रिताप। आदि भौतिक में क्या क्या आता है। जो दूसरे जीवों के द्वारा जैसे कष्ट मिलते हैं, जैसे कि जो अलग अलग जीव होते हैं ना, चाहे वो कोई भी जीव क्यों ना हो, या तो कोई अलग ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा भी एक जीव है ना, वो भी आपको काट जाता है, तो वो एक भौतिक कष्ट है। दूसरा, नेचुरल क्लेंजिंग। जो हमारे मन से हमें प्राप्त होते हैं, आधे आध्यात्मिक कष्ट होते हैं, ठीक है। जो हमारे मन हमें देता है, कभी कभी होता है ना, हमारा मन अननेसेसरी किसी भी चीज को लेके बहुत दुखी हो जाता है। छोटी सी प्रॉब्लम भी हमें पहाड़ के जैसे दिखने लगती है, क्योंकि मन का कार्य है किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना, जूम करके दिखाना, आपको देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। पर लेकिन जो है, अगर हम अपने मन को कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्रेन कर लेंगे तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी हो जाएगी, और वही सुखी रह सकता है इंसान जो है अपने जीवन में अपने मन को ज्यादा वैल्यू ना करे। हमें बुद्धि को बॉस बनाना चाहिए, है ना, बुद्धि को इंटेलिजेंट बनाना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान दे दे के तो वो मन को इंडिकेट करेगी, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। इसीलिए बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो इसमें नवधा भक्ति के बारे में भी बताया गया है। तो नवधा भक्ति जो है 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम और सख्यम आत्म निवेदनम। मैंने लिखवाया था पहले भी शायद आपको। तो जो श्रवण के जो आचार्य कहे जाते हैं वो परीक्षित महाराज कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था, ठीक है। कीर्तनम के जो आचार्य कहे जाते हैं वो सुखदेव गोस्वामी हैं, ठीक है। और दूसरा तीसरा जो स्मरण है, स्मरण मतलब याद करना भगवान को, वो प्रहलाद महाराज उसके आचार्य हैं, ठीक है। भगवान का स्मरण करा उन्होंने हर परिस्थिति में, चाहे उनके पिता ने उन्हें कितने ही कष्ट क्यों ना दिए, पर उन्होंने भगवान का स्मरण करा। पाद सेवन के जो आचार्य हैं वो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी भगवान के पाद सेवन करती हैं हमेशा, ठीक है। अर्चनम अर्चनम के जो आचार्य हैं वो पृथु महाराज हैं। पृथु महाराज अर्चन करते थे, मतलब भगवान की डेली वर्शिप वगैरह करना। और उन्होंने पृथ्वी को क्या किया था, पृथ्वी ने बीजों को अपने
छुपा लिया था। जो बीज धरती पे जो बीज डाले जाते हैं जिससे अनाज की उत्पत्ति होती है, तो उसको छुपा लिया था। तो उन्होंने जो है पृथ्वी को विदोहन मतलब पृथ्वी को खोद डाला था उन्होंने, और पृथ्वी फिर जो है त्राहिमाम करती हुई आ गई थी। वो खड़े हो गए थे, तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला पृथ्वी को छोड़ दो। तो फिर पृथ्वी को पूछा गया कि आपने क्यों बीज छुपा लिए अपने अंदर, तो बोली कि इनका मिसयूज हो रहा है। तो फिर पृथ्वी महाराज ने बोला नहीं होगा, मैं इसका आपको वचन देता हूँ, कोई इसका मिसयूज नहीं होगा। तो उन्होंने अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग अन्न की उत्पत्ति हुई, है ना। जीवों को, जब जीव धरती पे होंगे तो उन्हें खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो फिर उन्होंने जो है वो अर्चन के आचार्य कहलाते हैं। वंदनम के आचार्य अक्रूर कहलाते हैं। अक्रूर ने वंदन किया था भगवान का। और दास्यम, दास्यम के हनुमान जी कहलाते हैं आचार्य। ठीक है। साख्यम मतलब जो भगवान से साख्य मतलब मित्र का संबंध था, उसके अर्जुन कहलाते हैं आचार्य। और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन के बलि महाराज, राजा बलि जो है वो आत्मनिवेदन के आचार्य कहलाते हैं। ठीक है। तो ये भक्ति, नवदा भक्ति 9 प्रकार की होती है। इसमें से किसी भी स्टेज में हम किसी भी स्टेज को फॉलो, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण। ठीक है। श्रवण इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर कोई भी इनमें से कोई भी अगर एक पद्धति को अपना लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्ट, मतलब तात्पर्य के अनुसार, तो फिर हम भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? श्रवण, सुनना। जो कम सुनेगा वो भक्ति में जल्दी गिर जाएगा, और जो ज्यादा सुनेगा वो भक्ति में मतलब स्टेबल रह पाएगा। ठीक है। इसलिए श्रवण की पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट कहलाई जाती है। नेक्स्ट श्लोकास करते हैं। श्लोकास नंबर 36। श्रवणन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा स्मरति नन्दति नन्दति न वा इहं तं जना ते इव पश्यन्ति अचारिणेन तव काम भाव प्रभा उपरम पाद अंबुजम। शब्दार्थ: श्रवणन्ति सुनते हैं, गायन्ति कीर्तन करते हैं, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं, अभीक्षणः निरंतर, स्मरन्ति स्मरण करते हैं, निदन्ति हर्षित होते हैं, तब आपके इहतम कार्यकलापों को जना लोग ते वे एव निश्चय ही पश्यन्ति देख सकते हैं। अचिरेण शीघ्र ही तब काम आपका भाव प्रभा पुनः जन्म की धारा उपरमम बंद होना रोकना। पाद अंबुजम चरण कमल। बोलिए कुंती महारानी आगे। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनर्आगमन को रोकने वाले हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। ठीक है। इसको याद करना है आपको। एल लिख लीजिए आप इसके आगे। ठीक है। तो मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ देती हूँ कि वो बहुत सुंदर प्रेयर कर रही हैं। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन और तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनर्आगमन को रोकने वाले हैं। ठीक है। तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त विभिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे, तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतएव भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती, तब तक उनको देख पाना असंभव है। ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब तक प्रेम नहीं होगा ना भगवान से आपको, तब तक आप उन्हें नहीं देख पाओगे। अब आप कहोगे माता जी ये कैसे हो सकता है कि हम नहीं देख पाए, क्योंकि हम विग्रह को तो देखते ही हैं, है ना। विग्रह को देखते हैं और मतलब
कोई भी उनसे रिलेटेड जितने भी भक्ति में चीजें हैं उनको भी हम देख पाते हैं, शास्त्रों को भी हम देख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक प्रेम रूपी अंजन नहीं लगेगा आपको, तो भगवान, जब तक आप भगवान के, से क्या होता है, भक्त को ना हर दिन भगवान का फेस अलग अलग दिखता है। वो हर दिन ये समझ जाता है कि आज भगवान खुश हैं, आज बहुत खुश हैं, आज कृष्णा को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, है ना। तो ये प्रेम रूपी अंजन जिसके आंखों में लगा होता है, तो वो समझ पाता है। और हम भगवान को जो विग्रह रूप में देख पाते हैं, ये मटेरियल आईज जिसको देख पाती है, वो एक भगवान की एक फॉर्म है जिसको हम देख पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है, भगवान को देखने के लिए प्रेम रूपी अंजन, आंखों में काजल लगा होना चाहिए प्रेम का, तभी हम देख पाएंगे भगवान को। ठीक है, नहीं तो हमारी जो आंखें हैं क्या देखती हैं, व्हाइट मार्बल और ब्लैक मार्बल है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये बात मैंने, ये मैं से बोलने की बात नहीं, सच में मैंने लोगों को कहते हुए सुना है। क्या आप मूर्ति के सामने जोत दिखा रहे हो, उससे क्या होता है, पत्थर ही तो है वो, उसको पत्थर बोलते हैं। इतना दुख होता है ना जब भगवान को पत्थर बोलते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ इनका खुद का हृदय इतना पत्थर है, इसलिए भगवान को पत्थर बोल रहे हैं। ठीक है, वो भगवान पत्थर नहीं है, भगवान साक्षात वहां पे विराजमान है। एक बार राधा पार्थसारथी को किसी ने पत्थर बोल दिया था, इतना दुख हुआ ना मुझे सुन के, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये एक उपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति में सेवा द्वारा उत्पन्न होती है। इसका शुभारंभ उचित स्तोत्र से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। भगवत गीता में ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि, ध्यान से सुनिएगा, कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना, सुनना। हम अपनी तो बहुत बोलते हैं, है ना, उल्ट सुल्ट भगवत मतलब भौतिक गॉसिप्स इतनी करते हैं कि पूछो नहीं। लेकिन श्रवण मतलब सुनिए आप, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसको सुनिए। अपना कहने से ज्यादा हमें दूसरे का पहले सुनना चाहिए। भक्ति में, जीवन में हम लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा सुनिए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन सुनिए, मन शांत होगा आपका। ठीक है, तो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, इसका कारण ये है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्तोत्र से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं, मतलब जो अधिकृत नहीं है उनसे श्रवण करते हैं। ऐसा अधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रखंड विद्वान हो, किंतु उसके उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय करना ही होगा। ठीक है, भले ही उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारी मटीरियली काफी चीजें गेन क्यों ना कर ली हो, बहुत ओपुलेंस क्यों ना हो, लेकिन जो है उन्होंने भक्ति में सिद्धांत पालन नहीं किए, तो उनसे श्रवण करना क्या है, टाइम को वेस्ट करना, समय का अपव्यय करना। ठीक है, कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सकें। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा। इतना तो स्मार्ट होना चाहिए आप लोगों को कि आपको किससे श्रवण करना है। ठीक है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन जो है प्रमाणिक स्रोतों से बोल रहा है, कौन है प्रमाणिक। ठीक है, गुरु परंपरा में आता ही नहीं आता है। जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पहले ये चेक करते हैं कि एमबीबीएस है या नहीं है, इसकी डिग्री कौन सी है, चेक करते हैं कि नहीं चेक करते। या फिर हम कुछ लोगों से पूछते भी हैं, ये जो डॉक्टर है क्या ये ठीक है, क्या ये दवाई अच्छी दे पाएगा। हम वहां पर तो इतनी चेक करते हैं, पर लेकिन जब हमें सुनना होता है तो हम कोई भी संस्कार चैनल या आस्था लगा के हम कुछ भी सुनने लग जाते हैं, किसी भी बाबा को, किसी को भी। वहां पर हम ये चेक नहीं करते कि ये प्रमाणिक स्रोतों से आया है कि नहीं आया, ये कौन सी परंपरा से आया है, कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है, ये कहाँ से आया, वहां हम कुछ चेक नहीं करते। पर हमें डॉक्टर चाहिए तो हमें एमबीबीएस चाहिए होता है, वहां हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हमें जो है इतना तो प्रभुपाद जी बोले, अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण की विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विद्या स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। जब का श्रवण पक्का होगा तो सारी विद्या स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक की वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्त की श्रवण विधि परिपूर्ण हो। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की
अन्य अनेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ ही साथ द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ विवाह का वर्णन है। ठीक है, भगवान ने सारी सब चीजों में आदर्श की स्थापना की है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसीलिए 10वें स्कंद पे इसलिए जल्दी से जंप नहीं करना चाहिए, हम नहीं समझ पाएंगे उनके उस कार्यकलाप को। जब हम 9th कैंटो तक मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तब पूर्ण मुक्त की अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम ये जान जाएंगे कि कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड और सारी जीवात्माएं उन्हीं का अंश हैं। इसी कारण से तब 10वें स्कंद में गोपियों के साथ भगवान का संबंध क्या है और उनके साथ जो लीलाएं वो कर रहे हैं, वो किस स्टेज पे जाके कर रहे हैं, वो भी हम समझ पाएंगे। ठीक है, जनरली हमें लगता है कि वो फीमेल गोपियां हैं तो भगवान उनके साथ जो वस्त्र चोरी कर रहे हैं, तो मतलब मतलब ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सामाजिक दृष्टि से। पर लेकिन ना, जब आप 9 स्कंद पढ़ने के बाद मुक्त अवस्था में मतलब जान जाएंगे कि सारी जीवात्माएं भगवान स्वतः ही उनकी जीवात्मा है ना, उन्हीं का अंश है, तो किस तरह से भगवान के साथ डील कर रहे हैं। तो वो तो मतलब जिस तरह से बोला जाता है कि मेरा ये हाथ है और मैं अपने हाथ को कैसे भी मोड़ूं या उसके साथ क्या भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह सारी जीवात्माएं जो गोपियां भी थी वो भी स्वतः ही भगवान का अंश है ना। तो भगवान अपनी प्लेजर के लिए खुद गोपियां, राधा रानी खुद बोलती हैं कि कृष्णा मेरा पुरुष अवतार है ना। तो स्वतः ही मतलब जैसे हमने श्रीमती राधा रानी पढ़ा था, वहां पे भी वो बोलते हैं राधा रानी भगवान के वाम अंग से प्रकट हुई, और भी शास्त्र इंडिकेट करते हैं। तो राधा रानी कहीं पे बोलती है कृष्णा जो है मेरा पूर्ण पुरुष अवतार है। तो शक्ति और शक्तिमान के बीच जो प्रेम आदान प्रदान हो रहा है, वो किसी सामाजिक मतलब छिछोरे लोग जैसे हम मटेरियल संसार में देखते हैं ना, लोग एक सॉन्ग भी गाते हैं कि मैं करूँ तो मतलब हम कृष्ण करें तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला, ये कैसे, ये तो गलत है। तो लेकिन ना, उनकी जो मेंटेलिटी है वो भौतिक स्तर पर है, इसलिए वो छिछोरे तरीके से बातें करते हैं। लेकिन भगवान की एक कार्यकलाप को कभी भी साधारण नहीं लेना चाहिए, इसलिए कभी भी ना ही उसकी नकल करनी चाहिए, ना ही उसको ऐसा समझना चाहिए कि भगवान एक भौतिक लड़का है और एक राधा रानी एक मटेरियल लड़की है, उनके बीच कुछ आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, वो ट्रांसेंडेंटल है, आप नहीं समझ पाओगे उसको। इसीलिए तो इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, भगवान के प्रेम जो इसीलिए इस संसार में जो है हमें यहाँ पे धुलाई का कार्य कर रही है माया देवी, रोज पटक पटक के धोती है, हमको अच्छे से मारती है। ठीक है, रोज, इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए भक्ति में, जीवन में। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि हम्म कि और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ ही साथ द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार का वर्णन है। क्योंकि भगवान परम अवस्था में हैं, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अधिनाकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ऐसी मनोवृत्ति श्वेताओं की कामुक विचारों की सूचक है, जो उनकी काम वासना है उसकी सूचक है। वो अपनी काम वासनाओं को भगवान पे थोप देते हैं कि भगवान भी वही काम वासनाएं कर रहे हैं, है ना। तो वो गलत है, सरासर वो अपराध कर रहे हो आप भगवान के प्रति। ठीक है, अतएव भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं है। जो वक्ता है भगवान का प्रामाणिक, जो प्रामाणिक परंपरा से आ रहे हैं, वो कभी भी भगवान की जो लीला है वो इनमें कभी भी उलझाएगा नहीं, चीजों को स्पष्ट रूप से बताएगा आपको। ठीक है, तो श्रवण करने के लिए हमें प्रामाणिक स्रोतों से ही श्रवण करनी चाहिए। तो वही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, अतः भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातों को सुनाने में उलझता नहीं। मनुष्य को चाहिए, आप हाईलाइट कर लीजिए, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। ऐसे श्वेता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतः किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से हमारे बिसरे हुए संबंधों को पुनः जीवित करने के लिए हैं।
ठीक है। क्यों है सारे वेद पुराण, क्यों हुए ये? हमारा भगवान से जो संबंध है उसको पुनः जीवित करने के लिए है। इसीलिए इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। ठीक है। तो जो हम भूल चुके हैं भगवान के साथ कि हमारा क्या संबंध है, उसी को पुनः स्थापित करने के लिए ही सारे वेद पुराण हमें दिए गए हैं। नहीं तो सब कुछ नहीं होता फिर ही सब कुछ। चलिए, किसी का आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर स्टॉप हियर। जयश्री, एनी क्वेश्चन? ईशा तो नहीं आज। प्रीति आज की नो क्वेश्चन। माता जी नो क्वेश्चन माता। ओके, चलिए तो फिर यही वाइंड अप करते हैं, बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद श्रीला गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग प्रीति माता जी, नताशा, जय श्री दीदी एंड रोजी दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।